एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। अभी इस वक्त हम खड़े हैं बुरशाबाद एरिया में, जहां पे कुछ दिन पहले हमने दिखाया था एक छोटी सी बच्ची 7 साल की, जिसका जो है डेड बॉडी इसी कुछ दूर पर यहाँ से मिले थे, जिसका अपडेट हमने बार बार आपको दिखाया। और यहाँ से 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया, एक नीरल को और उसके बेटा जो प्रवीण उनको। तो ये दोनों को जो है गिरफ्तार कर रहे थे। उसके बाद में इन लोग काफ़ी दिन जेल में थे। उसके बाद में इन्हें जो है बेल मिल गया है। 15 तारीख को इन लोग बेल में बाहर निकले। तो वैसे में यहाँ के लोग हमें बुलाए हैं, और जैसे कि ये लोगों का भी कहना ये था उस समय भी, आप मान लीजिए नीरल और प्रवीण अगर गुनहगार है इस मामले में, तो जरूर आप उसको गिरफ्तार करिए, वरना अगर यहाँ पे जो कोई और अगर किया होगा तो कहीं ना कहीं जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, वो कहीं ना कहीं बाहर हिम्मत से घूमते रहेंगे और इसी तरह वारदात को अंजाम देते रहेंगे। तो वैसे में उस समय पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इन लोगों ने जो है राजनिवास तक गए, उपराज्यपाल जी को जो है पत्र भी दिया था। आज कहीं ना कहीं कोर्ट से इनको जो है बेल मिल चुका है और दोनों अभी गांव में है और हमारे साथ में है। तो हम बात करेंगे पहले इनसे। जैसे कि पुलिस का कहना यह था कि इन लोग दोनों जो है अपना जो गुनाह था वो कबूल किए, ये कहना था पुलिस का। तो वैसे में क्या पुलिस ने इनके साथ में टॉर्चर, इनका तरफ से भी ये कहना था कि इनको काफ़ी टॉर्चर किया गया है, और गांव वालों का भी ये कहना था। वो बार बार हम लोग आपको अपडेट में कंटिन्यू देते आ रहे थे। नीरल जी से चलिए हम लोग जानते हैं कि पुलिस ने जो है बहुत बड़ा आरोप लगाया इनके ऊपर में कि यही व्यक्ति जो है और इसके बेटा जो है दोनों मिलके जो है वो बच्ची जो 7 साल की थी उनको जो है मारा, और उसके बाद में जो है डेड बॉडी को वहाँ पे डाल दिया था, ये कहना है पुलिस का। और उसी वजह से दोनों को जो है अरेस्ट किए। गांव वाले एक साथ खड़े थे कि ये कर नहीं सकता है। अगर मान लीजिए अगर ये करता भी है तो अगर मान लीजिए ये अगर नहीं करते तो जो वाकई में जो मुजरिम है वो खुलेआम घूम रहा है। तो वैसे में चलिए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले ये बताइए, आप पुलिस का कहना था कि पुलिस का कहना था कि आपने वो बच्ची को, छोटी सी बच्ची जो 7 साल की है, उसको आपने मारा और मार के जो है आप वहाँ पे डाल के गए थे, ये कहना है। तो वैसे में आपने डाला था क्या वहाँ पे? नहीं डाला था जी। उसके बाद में आप, पुलिस तो बोल रहे थे कि आप मारने के बाद ही दर्ज किए हैं। आपको क्या किए यहाँ से पुलिस वाले लेके जाके करे क्या? मारा जी। पहला दिन क्या किए? पूरा मारा के टांग का नीचे इधर में। कहाँ पे? यहाँ पे चूल्हा के बैठा के टेबल में बैठा। एक जन पकड़ा हाथ में और पाँव में, और उसके बाद में पूरा मारा एक जन। उसके बाद कितने में लोग थे उन लोग? 2 जन थे एक रूम में 2 लोग? हाँ। पहला दिन 2 रोज था। उसी दिन वो लोग बोला, वो उस तरह नहीं करके बोला उस टाइम, और फांसी का बोलता था, पंखा में राशि ढूंढने चले गया। फिर उस तरह और डर गया, आपको फांसी में लटका देंगे? लटका देंगे रस्सी से पंखा में बोलते। हाँ। फिर उसका बाद में हमको में आपका बेटा कहाँ थे? तो उस टाइम नहीं था, अलग था जी। जी। उसको अलग से रखे थे जी। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरा दिन और डॉक्टर पूछा, वो डॉक्टर से पूछा और नीचे और उतारा। कहाँ नीचे उतारा? कहाँ थे आप? ऊपर लेके गया था। हाँ, ऊपर रूम में लेके गया था। ऊपर रूम लेके गया था। डॉक्टर पूछा, फिर उसके बाद में और नीचे उतारा। वो नीचे रूम में लेके, नीचे रूम जो खाना बना था वो रूम में, वो कोना में दीवार में बैठना बैठाया और इस तरह डंडा 2 जन से दबाया, फिर एक जन इसमें इस दबाया,
फिर और दीवार में इस तरह और एक इधर से और एक जन मारता था, ये पूरा मारा पूरा मारा। जी। उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में उस दिन छोड़ दिया। दूसरा दिन छोड़ दिया। हाँ, फिर तीसरा दिन क्या हुआ? तीसरा दिन और ऊपर लेके चले गया। दूसरा दिन आपको घर छोड़ दिया? घर नहीं छोड़ा, वहीं पे था। उसके बाद तीसरा दिन और ऊपर लेके गया, वहाँ पे लेके और ऐसा किया और वहाँ से पूरा मारा इधर। उसका बाद में मारा और उसके उठ गया, फिर डांस करो बोलता। डांस किया जोर से, क्या डांस किया फिर, और उन लोग पूरा हंसता। फिर उसके बाद में और मिर्चा पाउडर, कच्चा मिर्चा पीस लिया। उसके बाद में पेट्रोल डाला। फिर बाद पेट्रोल क्या था, लेकिन पेट्रोल डाल दिया। ये पीछे एक आधा कपड़ा उतार के डाल दिया। और उसके बाद में और मारा। आप समझ गए होंगे पीछे में कहाँ डाला होगा, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बताना नहीं चाह रहे, हिचकिचा रहे हैं, मगर आप समझ गए होंगे। फिर और मारा। उसके बाद में एक टेबल में इस तरह हाथ डाल के 2 जान से रगड़ दिए, रोला मार दिए मेला। और ये देखो इधर नाखून, हाथ में मारे। हाँ, इधर निकल गया नाखून, इधर काला काला अभी तक है ये सारे। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और नीचे उतर दिया। जैसे वो मिर्ची पाउडर डाला तो आपको जलन महसूस नहीं हुआ? जलन, बहुत जलन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में नीचे उतार दिया हमको। नीचे नहीं, आप वोटे में बैठे थे या जलन तो हुआ? जलन तो हुआ। बर्दाश्त कैसे किया उतना जलन को? क्या कर, बर्दाश्त करना पड़ा जी। पूरा जलता था जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में नीचे उतार दिया। बोले से वो ऊपर वाला रूम से नीचे उतार दिया। जहाँ नीचे उतारने का बाद में था ऊपर में, हम नीचे उतार दिया हमको। तो नीचे रूम में लेके जी, वहाँ लेके आके वहाँ लेके हमको बैठा दिया। बैठने का बाद में दूसरा दिन सुबह कोर्ट में लेके चले गया। नहीं, आप वहाँ पे बोले क्या कि आप बच्ची को मारे करके बोले क्या? वहाँ पे नहीं बोले। मार के डर से आप बोले? हाँ जी, मार के डर से हम बोले कि हम मार के उधर लेके फेंक दिया बोल के जी बोला जी। तो उन लोग क्या उसको रिकॉर्ड किए जी? वो उन लोग कहीं रिकॉर्ड किए क्या? कहीं से सिग्नेचर लिए थे आपसे? सिग्नेचर नहीं लिए थे। ठप्पा लगाया आप? नहीं लगाया। और आपको लेके चले गए कोर्ट में जी। वीडियो रिकॉर्डिंग किए? हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग किए, एक प्रूफ के लिए रख दिए कि आपसे ये बोले कि आप बच्ची को मारे हैं। वो लोग घुमा फिरा के बोलता। क्या बोलते? कैसा घुमा फिरा के? हाँ, कि आप इस तरह मारा। वो लोग भी वो ऐसा बोलो मारा, उस गलती बोलने से, और इस तरह बोलो, उस तरह नहीं बोलो। कैसा बोल रहे हैं? वही मारा बोलो बोल के उसी तरह जैसा सिखाता उसी तरह बोल रहा। उस तरह बोला। हम बोलता उसको तो नहीं, उस तरह नहीं बोलो, इस तरह बोलो। सर बोल के आप सच बोल रहे तो उन लोग बोल रहे झूठ बोलो। ऐसे इस तरह करते और मार बोल के मेरा जान तो बहुत डर भिन गया। उसके बाद में फिर आपको कोर्ट लेके फिर वहाँ से जेल लेके चले गए? हाँ, कोर्ट लेके जेल में लेके चले गए। तो प्रवीण भी है। प्रवीण, आपको भी पुलिस ने मारा था? कहाँ पे? पाँव में। ये बच्चा जो है ठीक से बोल नहीं पाता है, तो ये बताइए और क्या क्या किया आपके साथ? बोलो बाबू। आपको याद है आपको कैसा मारा? कहाँ पे मारा? खाली पैर पे मारा? कुछ बोल के मारा? याद नहीं है? देखिए, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मगर एक बात है, अगर ये जैसे ये बोल रहे हैं, ये सज्जन जैसे बोल रहे हैं कि इनको जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसकी वजह से ये मजबूरन डर के मारे जो है ये बोल दिए कि हाँ मैंने ये किया है, ज़बरदस्ती करवाया है, ये कहना है इनका। वाकई में अगर
पुलिस डिपार्टमेंट के ये लोग देख रहे हैं, जो अवार्ड लेके बैठे हैं ना आप, देखिए हम आपको सीधा बोलना चाहेंगे, जो अवार्ड इंडिया के अंदर में 5वें नंबर में पाड़गांव थाना को मिला है। अंडमान निकोबार के जितने भी लोग देख रहे हैं, खास करके पोर्ट ब्लेयर के लोग, वो सारे लोग दिल में हाथ रख के बोल दीजिए कि वो जो पाड़गांव थाने के जो इंस्पेक्टर ने जो अवार्ड लिया है, जो थाना के प्रभारी ने जो अवार्ड लिया है, वाकई में अवार्ड की योग्यता है। सवाल ये है, उसका रीज़न ये है कि कई सारे कंप्लेंट हमारे पास आ चुके हैं कि वहाँ पे इलीगल दारू चलता है, इलीगल आपका ड्रग्स चलता है, इलीगल बहुत सारे एक्टिविटीज़ उस थाने के क्षेत्र में चलते हैं। तो वैसे में देखिए, ये जिस तरह से बोल रहे हैं, एक गरीब आदमी है और एक तरफ से बोलेंगे तो इनको थाना क्या करके भी नहीं मालूम होगा, थाना में क्या होता है ये भी नहीं मालूम होगा। आज तक जो है, इससे पहले कभी थाना गए थे आप? नहीं गया था। कभी गए? नहीं गया था। देखिए, हमको पता था कि ये जरूर नहीं किया होगा। पुलिस के डर से जो है, ये कहीं ना कहीं जो नहीं किया वाला गुनाह को भी जो है कबूल करना पड़ा इनको, वो भी ज़बरदस्ती आपने करवाया। आप भी याद रखिए, जिन लोगों ने इनको जो है टॉर्चर किया है, आपका भी बच्चे हैं, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप जो करेंगे, गलत जो भी होगा, ऊपर वाले हैं, सज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। कोर्ट का ज़रूरत नहीं है, ऊपर में एक आदमी है जो बैठ के सब कुछ देख रहा है। बात करेंगे यहाँ के गांव वालों से, उस पर क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोग। अभी कहीं ना कहीं लोग बेल में बाहर आ गए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं और यहाँ के लोग हमें बुलाए हैं। यहाँ के लोग हमेशा जो है ये क्या, इस विषय में यही कहना था इनका कि ये जो व्यक्ति है और उनका बेटा ये काम कभी नहीं कर सकते। चलिए, अभी गांव वाले हमारे साथ में, चलिए उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कहीं ना कहीं आज प्रवीण और उनका फादर जो है नीरल दयाली जो आ गया है तो बेल में, तो आपको क्या कहना है? कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी लड़ाई की है, आपने राजनिवास भी गए, तो अभी क्या कहना है? सर, हम तो पहले ही बोली थी कि प्रवीण के पापा ड्यूटी गए थे, ड्यूटी से जीवंती क्या करे, एक लड़का को भेजा स्कूटी से, ब्लेयर स्कूल से, पांडिचेरी स्कूल से लेके आया। लाने के बाद में वहाँ जयंती के घर के सामने बैठे हम लोग, वहाँ प्रवीण का घर हम लोग आए गए, पुलिस वाला से सब बात करते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ में बैठे, हम उसको 2:30 बजे तक बकरी चराता वाला हम देखी, चर्च में बैठी है, हमें सारा बात बताया, लेकिन मेरा बात कोई नहीं सुना। बेचारा को इतना लेके मारा, 3 महीना जेल में था। हाँ, उसको इतना मार पीट के जेल में रखा 3 महीना, उसका भरपाई कौन करेगा सर? हाँ, आरोपी तो ऐसे आज़ाद घूमता है, बेकसूर को मार के अंदर करके क्या फ़ायदा। जब हम लोग यहाँ वहाँ जाके पता करते हैं कि उन लोग कहाँ है कहाँ नहीं, तो उन लोग को मिलने लेके गए नार्को टेस्ट के लिए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो हम लोग बिंदु मैडम के साथ में हम लोग टेलाबाद थाना भी गए, एसओएचओ के पास में, तो हम लोग को बाहर निकाल दिया, बिंदु मैडम से बात करें, इंपॉर्टेंट बात करना है करके। तो हम लोग ठीक है निकल गए। निकलने के बाद में बिंदु मैडम बताइए आके कि ऐसा ऐसा हुआ, बच्चे के साथ में गलत हुआ, लेकिन इतना 4 से 5 लोग ऐसे करके। तो हम बोले, जब हम बोलते ही है कि वो आदमी गलत नहीं है, वो बिना मतलब उसको पकड़ के लेके गए। फिर हम बहुत भाग दौड़ करा, वकील से मिलती, क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि कैसा कर सकता है सर, 2:30 बजे तक यहाँ में है, 2:30 बजे डेड बॉडी उधर मिला, कैसा कर सकता है। तो इतना हम लोग तो पहले भी आपने कहा बोले है, अभी भी हम बोलती है, लेकिन अभी भी आरोपी घूमता है और पुलिस कैसा नहीं पकड़ सकता है, क्या बात है। तो ये बताइए ना, ये जो बच्ची थी, यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जितने भी बच्चे एक साथ खेलते हैं यहाँ पे? हाँ, खेलते हैं। अभी ऐसा कुछ हुआ? सर, हम लोग यहाँ अभी 92 से हम यहाँ बुरसाबाद बॉर्डर में हैं। ये नाला है, नाला में छोटा छोटा लड़का बच्चा सारा रात ना दिन मच्छी पकड़ते रहेगा, घूमते रहेगा। आज तक कोई बच्चे को ऐसा नहीं हुआ। ये इस लोग आके 2 महीना हो गया, 2 महीना के अंदर में ये बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? सभी तो धूप का टाइम में तो वही नीचे नाली में ही नहाने जाते हैं, घूमते रहेंगे, छोटा बड़ा सब घूमते रहेगा, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बच्चे के साथ क्यों हुआ? हाँ, इसका कोई दुश्मनी होगा, उनका दुश्मनी को पूछिए, उसका कौन कौन दुश्मनी है, कौन कौन क्या है, उनको पूछिए और पता करिए, डीएनए टेस्ट करिए, पकड़िए। और जबकि आप लोग सब जो है उस समय कहा था कि जितने भी लोग हैं उनका सबका डीएनए टेस्ट कर लो, ताकि जो है हम लोग भी क्लियर हो सके कि यहाँ के कोई किए हैं या बाहर से कोई आके किए। हम तो पहले ही बोले कि मेरे ही घर से मेरा हस्बैंड मेरा बच्चा लोग को भी लेके जाओ, डीएनए टेस्ट करो, आप लोग का मतलब दिल तसल्ली करने के लिए, लेकिन यहाँ का नहीं होंगे। उनका कोई दुश्मनी ही होगा, ऐसा किया होगा। क्योंकि उस दिन पुलिस वाला ये फुटपाथ से जाता है, वो रोड से आता है, फुटपाथ से जाता रोड से, सिर्फ नाला को राउंडिंग करता है,
शायद हम बोलती है, अगर नाला में अगर पुलिस वाला लोग जाते हैं उनसे शायद पहले डेड बॉडी मिल जाता था होगा। क्योंकि हम वकील मैडम को भी लेके आई, डॉली आरानी तक हम लेके आई, यहाँ से पूरा हम सर्वे करके दिखाई हम, मैडम क्या ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप देखिए करके बोल के। तो बोली कि मैडम बच्चा को पानी में रखा था, पानी का जो कीड़ा बच्चा में आ गया है, तो रात से ही रखा होएगा कोई। इतना सातिर दिमाग कौन है ये पता नहीं, लेकिन हम लोग इतना बोलते कि छोटे छोटे बहुत जन का इसका बच्चा लोग को पूछिए, ये नाला में मच्छी पकड़ता है रात ना दिन, कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। उनका साथ कैसा ऐसा हुआ? यहाँ में 2 महीना आया, कौन यहाँ में दुश्मनी उसका कोई नहीं है, बाहर कहीं पकड़ी है कोई है, कोई जानते ही नहीं। और यहाँ में 3 दिन तरह मेरा घर में इतना, हम तो 8-9 तारीख को काम गई थी और आके मेरा लड़का ही बोलता, वो दिव्यांग बच्चा, कि मम्मी यहाँ में एक बच्चा गुम हो गया, पूरे ढूंढते हैं। बोला कौन गुम हो गया, कौन गुम हो गया? कौन है वो भी आपको बता देते हैं। प्रवीण का माँ है, तो उनसे देखिए उनका क्या कहना है। फिर बोलता है कौन गुम हो गया, हम तो नहीं देखी, नहीं नया आया है अभी 1.5 महीना तरह होता है। वो लोग बोल, हम तो उन लोग को तो नहीं देखी है बोली। और एकदम सारा घर में आया, इधर कोई नहीं आया तो, और सब पूछताछ करते हैं। और हम तो वही टाइम काम से आई, 5 बजे आई, 5 बजे आके तो सब घर में परिवार सब घर में था, सब जानते। फिर वही बोला, फिर हम लोग सब कोई सो गया खाना उना खा के। फिर वही रात को मेरा लड़का को वही 9 बजे हम लोग सोते थे काम में, वो टाइम में फ़ोन करके एक पुलिस वाला बुलाया, हाँ विवेक को। फिर फ़ोन करके बुलाया तो हम लोग को भी मालूम नहीं, सर बोला और फुटपाथ में निकला और उसको लेके गया। फिर उसका पापा निकल गया, कहाँ हम सुबह हो गया कि कहाँ वो विवेक नहीं है घर में बोलती है, तो वो तो पता नहीं कहाँ गया, शायद उस तरह कल हुआ है इसीलिए उसको कोई लेके गया, जाओ पहाड़ गाँव जाके आओ, वहीं थाना में लिया होएगा हुई शायद बोल के हम भेजिए। तो उधर में इसको रख दिया, मेरा हस्बैंड को रख के उधर, उसको भी आया एकदम डर के आया और पूरा वहाँ भी पूछताछ करने आया। फिर उतना तक और उसका साथ पीछे पुलिस आ गया बाद में। फिर आया वही 9 तारीख को आके, 9 नहीं 10 तारीख को आके मेरा आदमी को भी लेके गया बाद में। और बाद में लेके गया कि उधर सुबह हो गया, उधर रात भर मारा, हम लोग सोया नहीं, पूरा डर से सब घर परिवार में बगल वाला कोई नहीं सोया, वो रात को सब डर गए। फिर हम लोग साथ में चलो लेके गया, आया नहीं अभी तक बोला। वही 10 तारीख को फिर आया, मेरा आदमी एकदम बनियान सब एकदम पूरा पीछे तरफ फट उठ के आया और पूरा डरता है क्या हुआ इस तरह बोल कर, और पीछे पुलिस लोग एकदम भर गया गोटा अंगना सब में। फिर हाँ सुबह का टाइम है, सुबह नहीं वही 11-12 बजे था, हाँ उतना तक भर गया। फिर वो लोग बोलता सब बैठ गए, इधर उधर भर गए। और हम लोग बोलता है कि क्या हुआ इस तरह, हम लोग काम गया था और मेरा आदमी भी काम गया था, हम लोग उस तरह कभी नहीं कर सकता बोला। फिर भी वो लोग नहीं कुछ हुआ, इधरे वो कुछ हुआ, तेरा आदमी तो इस तरह बोला, कहाँ में रखा, वो सब बोल के वो लोग वो बोलता। फिर मेरा को भी अकेला पूछता है, घर का पीछे कहाँ लेके डॉक्टर को लेके आया, 3 बार तरह पूछता है, चलो तेरा आदमी कुछ बोला, अगर तेरा बच्चा कुछ गलती किया होने से आप नहीं बताती, सच बताओ, मैं सच बताओ बोल के डॉक्टर भी 3 बार तरह मेरा को घर पीछे तरफ ले के पूछवाता है। नहीं हमको उस तरह कुछ नहीं है, उस तरह ये लोग कर नहीं सकता है, सब घर में था बोल के हम बोले, अगर इस तरह हुआ होने से मेरा को फांसी करके डाल दो बोल के हम बोली, रो के हम बोली। और क्या बोलेगी। आप करीबन 3 महीना जेल में थे जी। आपको वहाँ पे किसी ने पीटा? कोई नहीं पीटा। वहाँ पे रहते हुए आपने क्या क्या सोचा? सोचा वहाँ तो यहाँ घर परिवार में किस तरह हालत चलता है परिवार में, हम यहाँ काम करने वाला, हम काम नहीं करेगा तो यह बच्चा लोग कैसे खाना खिलाएगा, और मेरा बच्चा स्कूल पढ़ता उसके लिए पैसा, इसलिए हम पूरा सोचता था वहाँ पे जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ का कहीं ना कहीं ये था कि आपका बच्चा कैसा पढ़ेंगे, आपका घर कैसा चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही काम करते थे, तो ये सोच
के साथ में आप 3 महीना बिताए। जी हाँ, उस तरह सोच के बहुत ही तकलीफ और संकट से हम बिताया। बहुत दिमाग में सोच आ रहा था। हाँ, शुरू में 100 रुपया करके दिया और मेरा को अंदर घुसने नहीं देता। आपका 2:30 पैसा बजे दिया? नहीं, मेरा को अंदर घुसने नहीं देता। मेरा बच्चा को एक रूम में लेके एकदम 100 रुपया दिया शुरू में। फिर आप आंटी नहीं आओ इधर, क्या बोलता उस तरह, इसका दिमाग ही नहीं। क्यों आप लोग इस तरह ज़बरदस्ती पैसा दे के इसको पूछता है? इसका कुछ बात ही नहीं कर सकेगा ना। हम खाना दे देते, एक बार खाएगा, नहीं से बकरी कुत्ता खा लेता। ज़बरदस्ती भूख नहीं लगेगा तो हम रख देने से खा लेता। फिर और दोबारा हम गए, फिर और दोबारा इसको एकदम और 80 रुपया पैसा दे के इसको और उसी तरह बोल के वो कराता है। पैसा दे के जो है हाँ, पैसा दे के वही गुनाह कबूल करता है। हाँ, और क्या बोतल में था, इतना बड़ा बोतल दारू था कि क्या पिप्सी तरह ही प्लास्टिक का था, उसमें दिया। और लेकिन उसको नहीं फेंका, फेंकने से तो हम उठा के दिखा देता था और उसका बैग में ही हाँ लेके चले गया। पिलाया उसको? हाँ, पिलाया। देख लीजिए पुलिस क्या क्या कर सकते हैं। अगर अंडमान निकोबार के लोग अगर पुलिस के ऊपर चिढ़ते हैं तो गलत नहीं है। एक उदाहरण है ये। तो आप आ जाएंगे ना। बिंदु मैडम है, उनसे भी बात करेंगे। बिंदु मैडम जो है ये मामले में इन लोगों को लेके एलजी साहब के पास में भी जो है चिट्ठी दिए थे। लोग काफ़ी लोग थे इनके साथ में और वो भी हमने अपडेट में दिखाए थे। चलिए अभी बात करते हैं बिंदु मैडम से कि इस विषय में उनका क्या कहना है। मैडम, कहीं ना कहीं दोनों बाहर निकल गए, बेल मिल चुका है, अभी आपका क्या कहना है? मैं इस बात से तो बहुत खुश हूँ कि प्रवीण और उनके पापा नीलाल डांग दोनों को बेल मिल गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि पहाड़गांव थाना के जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं, आज भी नहीं है। जिस तरह से इन बेगुनाह को आप लोग 3 महीना रखे, सबसे पहली बात, मेंटली रिटार्डेड बच्चा को आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते। ये सेक्शन 93 यानी कि जो 2016 में ऐसे बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए एक रूल बना था, उसमें ये कहा गया है कि ऐसे बच्चों को आप अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड है। उनका दिमाग एक तरह से नहीं होता है, उनका अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है, तो वो कभी कोई बात को भी कबूल नहीं कर पाएंगे। और आपने कैसे अरेस्ट कर लिया? ये सबसे बड़ी गलती थी इनकी। और ये हमारे माननीय मल्लिका अर्जुन जी ने जब सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के वो मिनिस्टर थे तब इन्होंने इसे पारित किया था 2014 में। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ सबसे पहले गलती इनकी ये थी कि इन्होंने ऐसे बच्चे को अरेस्ट किया और आप कोई भी सबूत के बिना उनको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते। चलिए, आपने अरेस्ट किया, आपने उसको 3 महीना रखा, आप उनको टॉर्चर करके आप उनका गुनाह को कबूल कराएंगे। एक सबसे बड़ी और सबसे गलत चीज़ हो रहा है ये गरीब लोगों के साथ में। उसके माँ का भी कहना था कि कुछ मिक्स करके जो है बोतल में दिया गया था। हाँ, ऐसे उसकी माँ का कहना है कि 100 रुपया दे के उसको बोलो तुम ये कबूल करो, और तुम बोतल में कोई क्या चीज़ था हम तो नहीं जानते। उनकी माँ भी देखी थी, कुछ लिक्विड था वो, जैसे पेप्सी वगैरह, तो जो लिक्विड फॉर्म में था वो देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे दारू है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप एक बच्चे को, एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को आप दारू पिला के आप कबूल करवाएंगे कि हाँ वो ये गुनाह मैंने किया है? एक मर्डर केस हो भी, एक रेप केस, ऐसे बच्चे कर सकते हैं? मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई की है और मैं ये मान ही नहीं सकती कि ऐसे बच्चे ऐसा कर सकता है। और मैं इतना ही कह के बार बार मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेंटली बच्चे को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ये थे गांव वालों से बात की है हमने, खास करके जो है प्रवीण और उसके फादर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का कहना था कि प्रवीण ने बच्ची को लेके किया और उसके फादर के साथ में मिलके ये अंजाम तक पहुंचाया, ये कहना है पुलिस का। उसी वजह से इनको अरेस्ट किया था। तो गांव वालों का क्या कहना था, प्रवीण का पापा का क्या कहना था, प्रवीण का क्या कहना था, ये हमने आपको सुनाया। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।